नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में यूनिट 4 में आज वही 4.4 जिसमें हम इवेपोरेटर्स की बात कर रहे थे, उसी का पार्ट 2 आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर के जो क्लासिफिकेशन थे दो, उनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो है ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर और सेकंड जो है वो फ्लडेड इवेपोरेटर है। ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर में जनरली क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है और जो फ्लूइड है जिसको हमें ठंडा करना है वो शेल में, उस कवर में फ्लो करता है। तो ड्राई इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है, वो किसी भी और सरफेस को वेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको ड्राई एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ड्राई जब भी वो बात कर रहा है तो वो रिलेटिव टू रेफ्रिजरेंट फ्लो के बारे में बात कर रहा है, ना कि चिलिंग, जो फ्लूइड हमें चिल करना है उसके बारे में नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसको ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर कहते हैं। और फ्लडेड इवेपोरेटर में क्या होता है, फ्लडेड मतलब वहां पे लिक्विड भरा होगा, कौन सा, रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्लडेड में जो रेफ्रिजरेंट है वो शेल साइड में होता है और जो फ्लूइड जिसको ठंडा करना है वो ट्यूब में होता है। तो क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो है वो ट्यूब में फिल है और सॉरी जो आपको फ्लूइड ठंडा करना है वो ट्यूब में फिल्ड है और रेफ्रिजरेंट जो है वो शेल में उसको पूरा भर के रखा है आसपास में उसने, तो इसलिए उसको फ्लडेड कहते हैं क्योंकि उसने पूरा कवर कर रखा है उस एरिया को, इसलिए ये फ्लडेड इवेपोरेटर है। तो नेक्स्ट इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जैसे फ्लडेड में क्या होगा कि ये आपकी ट्यूब है, तो इसमें लिक्विड जिसको कूलिंग करनी है वो लिक्विड यहाँ पे आपका, लेजर से मैं दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पे ये ट्यूब्स है, इनमें आपकी जो चिल्ड करने के लिए जो लिक्विड है वो इसमें बहेगा और जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो इसको पूरा कवर करेगा। फ्लडेड मतलब उससे पूरा कवर्ड होगा वो। तो ये है आपका फ्लडेड इवेपोरेटर। और आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंशन में तो क्या होगा कि आपका जो, तो आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो इधर से पास हो रहा है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट के वही फेजेस आएंगे, यहाँ पे वो इवेपोरेटर में आएगा, तो मिक्सचर होगा लिक्विड का और वेपर का, फिर 100% वेपर हो जाएगा और उधर छोड़ते छोड़ते सुपर हीटेड वेपर हो जाएगा। तो ये जनरल डायरेक्ट एक्सपेंशन इवेपोरेटर है। और फ्लडेड इवेपोरेटर की अगर हम बात करेंगे तो फ्लडेड इवेपोरेटर में आपका यहाँ पे कूलिंग फ्लूइड है जिसको आपको कूल करना है, टू बी कूल जो फ्लूइड है वो आपका यहाँ से बह रहा है और बाहर जो है वो आपका रेफ्रिजरेंट है। तो रेफ्रिजरेंट का जो प्रोसेस फॉलो होगा वो बाहर इधर की तरफ होगा, ठीक है, और यहाँ से निकल के वो कंप्रेशन के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट है शेल एंड कॉइल इवेपोरेटर। जैसे शेल और ट्यूब इवेपोरेटर में ट्यूब थी और शेल एक कवर था, वैसे यहाँ पे शेल वापस से कवर है, लेकिन कॉइल है, कॉइल आपको पता है कि कुंडली की तरह होती है जिसमें बहुत सारे टर्न होते हैं, स्पाइरल शेप के हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ मुड़े हुई ट्यूब जिसे आप कॉइल कह सकते हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ टर्न के साथ कॉइल होगी। तो वो कॉइल और शेल का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे शेल एंड कॉइल इवेपोरेटर कहते हैं। जनरली जो ड्राई एक्सपेंशन टाइप जो इवेपोरेटर है इनमें, तो उसमें रेफ्रिजरेंट, आपको ड्राई इवेपोरेटर टाइप जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि शेल एंड कॉइल का है, वो शेल जो मैंने आपको पहले बताया था इससे, वो शेल एंड ट्यूब इवेपोरेटर में ड्राई एक्सपेंशन था। तो इसमें वापस से शेल एंड कॉइल इवेपोरेटर में ड्राई एक्सपेंशन टाइप में वही होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है आपका कॉइल में बहेगा और जो चिल्ड लिक्विड है वो आपका शेल में रहेगा। और जो इस तरीके का जो इवेपोरेटर है
उसकी थर्मल कैपेसिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। और इनका एप्लीकेशन ड्रिंकिंग वाटर को चिल करने के लिए है, या फिर क्लीनलीनेस में भी काफ़ी बड़ा फैक्टर काम आता है, क्योंकि एक पैक्ड रहता है, तो इसकी वजह से जो आपको कूलिंग मिलेगी उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा, कुछ भी मिक्स नहीं हो पाएगा बाहर से। तो ये क्लीनलीनेस का काफ़ी ध्यान रखा जाता है इसमें। और जनरली और इसके एप्लीकेशन है बेकरीज में और फोटोग्राफिक लेबोरेटरीज में ये काम में लिया जाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। नेचुरल कन्वेक्शन इवेपोरेटर की बात करें तो इनका एप्लीकेशन वहाँ होता है जहाँ पे जो एयर है उसकी स्पीड कम चाहिए होती है, तो नेचुरल कन्वेक्शन इवेपोरेटर यूज किया जाता है। और जहाँ पे डैमेज डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है वहां पे भी इसे यूज किया जाता है। जहाँ पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस हाई होगा वहां पे अपने आप ही जो एयर की सर्कुलेशन रेट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एयर मूवमेंट डेंसिटी के डिफरेंस हो जाएगा एयर पार्टिकल में, तो उनकी वजह से एयर मूवमेंट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो कोल्ड एयर जो है वो आपको पता ही है कि ये मूवमेंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोल्ड एयर ज़्यादा डेंस होती है तो वो नीचे रह जाती है, और जो वार्म एयर है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से नेचुरल कन्वेक्शन है वो अपने आप होता है इन इवेपोरेटर में। और ये जो इवेपोरेटर है वो फ्लोर डाई रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट जो है उनमें यूज किया जाता है, जो फ्लोर पे यूज किए जाते हैं रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट, तो उनमें नेचुरली अपने आप कूलिंग होती रहती है, उसमें कोई फोर्सफुली इवेपोरेटर में फ्लो नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट है फोर्स्ड कन्वेक्शन इवेपोरेटर। इसमें क्या होता है कि जो एयर है वो हाई वेलोसिटी के साथ क्लोजली फिन्ड कॉइल पर भेजी जाती है, जिससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो फिन कॉइल है, फिर उसके ऊपर एयर की वेलोसिटी हाई है, तो जितनी ज्यादा हवा इंटरेक्शन में आएगी वो उतनी ही ज्यादा हीट ले जाती है, तो इसकी वजह से क्या होगा हीट ट्रांसफर जो है वो बढ़ जाएगा। फोर्स्ड कन्वेक्शन इवेपोरेटर क्योंकि काफ़ी अच्छी हीट ट्रांसफर रेट देता है, तो इसका इस्तेमाल से जनरली जो ओवरऑल साइज है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का और इवेपोरेटर का जो वेट है वो काफ़ी कम किया जा सकता है, और उसकी वजह से जो परचेजिंग और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ और जो फायदे हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन इवेपोरेटर के, ये कि काफ़ी जल्दी कूलिंग देता है, टेम्परेचर जो है वो आपको कांस्टेंट मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल जो है वो काफ़ी अच्छी है इसकी, और आसानी से डीफ्रॉस्टिंग की जा सकती है। डीफ्रॉस्टिंग में भी आपको आगे समझाऊंगी क्या होती है। और जनरली क्या होता है कि इसमें जो फिन्स होती हैं फोर्स्ड ड्रॉट इवेपोरेटर में वो काफ़ी आसपास में बहुत पास में प्लेस की जाती है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो कैपेसिटी है इवेपोरेटर की वो बढ़ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल ड्राफ्ट इवेपोरेटर में नेचुरल जो कन्वेक्शन इवेपोरेटर हो रहा है उसमें ये आपकी एयर जो है वो नेचुरली जा रही है और आपके यहाँ पे कूलिंग हो रही है और वो अपने आप फिर बाहर निकल जा रही है। तो यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगा रखा है एयर को भेजने के लिए, एयर सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऊपर जा रही है और इन सक्शन इवेपोरेटर में मतलब वो अंदर जा रही है फिर। ठीक है, अंदर का मतलब यहाँ पे ये है कि जनरली जो रेफ्रिजरेंट है उसके कांटेक्ट में आ रही है, तो फिर वो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होके चला जाएगा। और यहाँ पे फोर्स्ड एयर इवेपोरेटर में आपने देखा है कि यहाँ पे फोर्सफुली पंखा लगा दिया, या उससे क्या होगा कि आपकी जो एयर है वो फोर्सफुली इवेपोरेटर में भेजी जाएगी,
फिन्स के थ्रू पास कराई जाएगी, तो जल्दी से आपकी एयर जो है वो कूल हो जाएगी, क्योंकि इन फिन्स पे जो रेफ्रिजरेंट अंदर से पास हो रहा है इस तरीके से देखिए, तो वो अच्छी कूलिंग, बेटर कूलिंग देगा आपको।